बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस लेक्चर सीरीज के 8वें लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़े थे और वहाँ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका पढ़ा था और वहाँ हमने इस बात का तज़किरा किया था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस देता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका एक बार फिर पढ़ेंगे, इसकी अहमियत को स्टडी करेंगे और फिर इससे होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आपके सामने है RMgX और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहलाता है। ये आर आपका अल्काइल रेडिकल है यानी कार्बन बेस्ड ग्रुप है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक इन नेचर है जी। और मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है इसकी वजह से इसके अंदर मेटल जैसी खुसूसियात भी हैं जी, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहलाता है जी। तो इसका जो नाम है इसको किस तरह कहते हैं जी, इस अल्काइल ग्रुप की वजह से इसे अल्काइल कहते हैं, मैग्नीशियम की वजह से या मैग्नीशियम आ रहा है और हेलो ग्रुप की वजह से यहाँ पे वर्ड हैलाइड आ रहा है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये से कहा जाता है। और जनरली इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं जी। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल को डिस्कस करूं तो एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और दो कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये इसकी एग्जाम्पल है। इस बात का ख्याल रहे कि ये आयोडाइड की जगह क्लोराइड और ब्रोमाइड भी इस्तेमाल हो सकता है जी। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके सामने है और हम इसे जर्नल तरीके से भी पढ़ेंगे जी और फिर हम इसको एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होने वाले जो रिएक्शंस हैं जिनकी कुल तादाद 9 बनती है उसको हम स्टडी करेंगे और जनरल रिएक्शन से भी इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर आर की जगह एक कार्बन बढ़ाते हुए उसकी एग्जाम्पल से हम उसको स्टडी करेंगे और यही तमाम चीजें आपके कोर्स का हिस्सा है। अब हम डिस्कस करने जाएंगे जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी क्या है जी और वो क्या वजह है जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने सारे रिएक्शंस देता है और हमें इसे अलग पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी जानने से पहले आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बना है, अल्काइल हैलाइड से बना है। और अल्काइल हैलाइड के अंदर आप हेलो ग्रुप के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेलो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलो ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो कार्बन पे चार्ज है वो क्या है जी, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करता है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है जी कि कार्बन जो कि पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कार्बन जिसपे पहले पार्शियल पॉजिटिव पोल था, कार्बन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने से पहले इलेक्ट्रोफाइल था, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है और उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देता है जी। तो ये वो स्पेशलिटी है जी कि कार्बन जिसपे हमेशा अटैक होना था क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट होने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद उसके अंदर अटैकिंग एबिलिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर अटैक करने की सलाहियत आ जाती है और यही वो वजह है जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये सबसे अहम बात है जिसका आप ख्याल रखिएगा जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड में जो बुनियादी फर्क है वो ये फर्क है जी कि अल्काइल हैलाइड में यानी मैग्नीशियम के आने से पहले जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव था, लेकिन मैग्नीशियम के आने के बाद यानी अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट होने के बाद जो कार्बन है जी उस कार्बन पे क्या आ गया जी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और वो न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जी एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट that carbon contains partial negative pole, thus it act as a nucleophile। और ये अब मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जी और क्या लिखा है जी कि पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जो कार्बन मौजूद है जी, जो कार्बन अल्काइल रेडिकल के अंदर है जी,
उस कार्बन के ऊपर जो पोलैरिटी है वो पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी है। जबकि अगर आप अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड के अंदर ये जो कार्बन था अल्काइल रेडिकल वाला, इसकी जो पोलैरिटी थी वो पार्शियल पॉजिटिव थी। और पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी के होने की वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है जी कि मैग्नीशियम आप जानते हैं कि जी डाइवेलेंट होता है जी। तो जब वो और पॉजिटिव 2 इस पे चार्ज होता है जी, तो जब वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एक चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो मोल्स हैं वो हेलोजन के क्या है जी? 1 है जी। तो उसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो कम होकर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। और आप ये जानते हैं जी कि कार्बन की ये सलाहियत है कि वो वेरिएबल वैलेंसी रखता है, वो पॉजिटिव भी बिहेव कर सकता है और वो नेगेटिव भी बिहेव कर सकता है। तो जब वो मेटल के साथ आएगा जी, तो आपने क्या देखा जी कि नॉन मेटल के साथ तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव कर रहा है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जी। लेकिन मेटल के साथ वो कैसा बिहेव करेगा? वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बिहेव करेगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मेटल की मौजूदगी में वो एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा तो अब उसके अंदर अटैक करने की सलाहियत है। और ग्रिग्नार्ड एजेंट में जब भी अटैक होगा वो अल्काइल रेडिकल ही अटैक करेगा, यानी इस वाले कार्बन से अटैक होगा। और जब इसके अंदर अटैक करने की सलाहियत हो जाएगी तो खुद ब खुद ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो आज आप पढ़ने जाएंगे। अब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाने का तरीका सीखते हैं। ये आप कल के लेक्चर में भी सीख चुके हैं जी। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाने का तरीका क्या है जी कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराएंगे, और अहम कंडीशन क्या है जी? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर, जिसको आप ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं जी। तो कुछ एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। तो ये हमने एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, और ये जो मिथाइल आयोडाइड है ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दो कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम मेटल से करवाया एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के अंदर। तो ये आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाने के तरीके सीखे। अब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो पहले तो हम इसको समराइज करेंगे जी, ग्रिग्नार्ड एजेंट के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको इसके मैकेनिज्म के साथ स्टडी करने जाएंगे जी। तो पहली पॉसिबिलिटी है जी, अब ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये 9 रिएक्शंस हैं और इन 9 रिएक्शंस के आपने रिएजेंट याद रखने हैं। सबसे पहले मैं रिएजेंट्स का तस्करा करूंगा और रिएजेंट के बाद फिर मैं उससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट का तस्करा करूंगा, और उसके बाद इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। तो रिएजेंट्स और प्रोडक्ट को अगर आप याद रख लें जी तो फिर आपके लिए रिएक्शन इंतहाई आसान है जी। तो पहली पॉसिबिलिटी है जी रिएक्शन विद वाटर। दूसरा पॉसिबल रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद अल्काइल अमीन। तो ये 5 रिएक्शन हैं जी। उसके बाद रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड आप याद रखिएगा जी, एल्डिहाइड का जो पहला, एल्डिहाइड पूरा एक फंक्शनल ग्रुप, एक फैमिली है, और उस फैमिली का जो पहला मेंबर है वो क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पहला मेंबर, और एल्डिहाइड का मतलब है बाकी तमाम मेंबर्स। रिएक्शन विद कीटोन एंड फाइनली रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 9 रिएक्शंस हैं जिसे आपने याद रखना है जी। वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ये एक सेट है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अमीन, ये दूसरा सेट है। और उसके बाद फिर आपके पास तीसरा सेट है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इसको 3 सेट में याद रखें थी तो आपके लिए इसको पढ़ना मजीद आसान होगा। ये मैंने सेट किस तरह बनाया ये आपको आगे जाके अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन्हीं रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका तस्करा करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में स्टडी करेंगे जी। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको RH किसे कहते हैं जी? अल्केन को कहते हैं, आपको अल्केन मिलता है। अगर आप रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्केन मिलेगा, और अगर आप रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्केन ही मिलेगा। ये पहला सेट है जी।
तो जो दूसरा सेट है जी कि अगर आप इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्केन मिलेगा, लेकिन अब आप ये देख लें कि ऊपर वाले अल्केन में और नीचे वाले अल्केन में फर्क है। क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए, जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हैं उतने ही कार्बन अल्केन के अंदर होंगे, क्योंकि इन रिएजेंट के अंदर आपको आर कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, आपको अल्कोहल के अंदर आर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर पार्शियल पॉजिटिव है नहीं, इसलिए ये प्रोडक्ट को मुतासर नहीं करेगा। और ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं जी। अल्कोहल के अंदर जो आपका कार्बन है या जो अल्काइल ग्रुप है जी, वो इस बनने वाले अल्केन को मुतासिर नहीं करेगा, और इस अल्केन के अंदर जो कार्बन होंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही आएंगे। लेकिन ये जो दूसरे अब आपकी ये जो दो रिएक्शन है जी, कि अगर रिएक्शन अल्काइल अमीन के साथ करवाया जाए तो उसके नतीजे में भी आपको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अल्केन है तो ऊपर वाले अल्केन से मुख्तलिफ है जी, और उसकी वजह क्या है जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन मौजूद है और इस रिएजेंट के अंदर जो कार्बन मौजूद है, इन दोनों का आप मिलाइए, इन दोनों का आप सम कीजिए, इन दोनों के सम करने के नतीजे में जितने कार्बन बनते हैं जी उतने कार्बन वाला आपको यहाँ पे अल्केन मिलेगा। तो ये वो अल्केन है जिसके अंदर जो कार्बन होते हैं जी वो उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज्यादा होते हैं, क्योंकि रिएजेंट के कार्बन भी बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और अल्कीन जो मिलता है वो हायर मेंबर अल्केन आपको मिलता है जी। तो ये हम डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया जाए, मैंने उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जी, तो इसके नतीजे में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से करवाया जाए, यानी यहाँ पे आप कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं जी, तो उसके नतीजे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, यानी आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अगर आप रिएक्शन कीटोन से करवाएं, कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो उसके नतीजे में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जिसको आप टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ये तीनों ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को बनाने के लिए रिएक्शन करवाना पड़ेगा पहले मेंबर यानी फॉर्मेल्डिहाइड से। 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा किसी पहले फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के पहले मेंबर को छोड़ के बाकी किसी भी मेंबर से आप रिएक्शन करवाएं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर आप रिएक्शन कीटोन से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर आप रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाती हैं तो उसके नतीजे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये तमाम रिएक्शन अब आपके सामने आ गए जी, ये रिएजेंट भी अब आपके सामने आ गए और रिएजेंट के साथ आपके प्रोडक्ट भी सामने आ गए। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन रिएक्शन को समराइज करने के लिए जो आपके सामने है जी। अब हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे उनके मैकेनिज्म के तहत। तो ये पहला रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, द रिएक्शन विद वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। तो वाटर के साथ रिएक्ट करवानी जा रही हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के नतीजे में आपको जी अल्केन मिलेगा। आइए देखते हैं इसे जी। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जी, और सबसे अहम चीज ये है जी कि ये रिएक्शंस आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। सिर्फ आप एक चीज को फोकस करें जी, और वो क्या है जी कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी पोलैरिटी को शो करें और रिएजेंट के अंदर भी पोलैरिटी को शो करें। तो अगर आप इस पोलैरिटी को शो कर रही हैं तो यह रिएक्शन आपके लिए इंतहाई आसान है। लेकिन अगर आप पोलैरिटी को शो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये रिएक्शन मुश्किल है जी। तो बज़ाहिर ये पोलैरिटी को शो करना मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर एरो को बनाना मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इन दो बातों को फोकस करें जी, एक पोलैरिटी को शो करें और पोलैरिटी के बाद आप एरो को शो कर लें जी, तो फिर ये आपके लिए रिएक्शन इंतहाई आसान है जी। अब पहली बात ये कि एरो को शो करना जरूरी भी है, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी किताब में भी मैकेनिज्म के साथ दिए हुए हैं, और मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जी एरो को ड्रॉ करके आप इसको एक्सप्लेन करें जी। तो इसलिए आप भी कोशिश करेंगे जी, आप भी साथ साथ एरो को ड्रॉ करेंगे जी। तो ये दो बातें अगर आप इनका ख्याल रखें जी तो फिर आपके लिए रिएक्शन इंतहाई आसान है, और इम्तिहान के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 निकालना बहुत ही आसान होगा जी। तो आपने सिर्फ दो बातें यहाँ पे याद रखनी है और दो बातों को प्रैक्टिस करनी है जी। एक ये जी कि रिएक्टेंट पे पोलैरिटी क्या है जी और रिएजेंट पे पोलैरिटी क्या है, और दूसरा ये जी कि एरो किस तरह बनते हैं जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आप जानते हैं जी कि जो अल्काइल ग्रुप है जी उसमें पार्शियल यानी जो कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव है, यानी वो एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है जी। मैग्नीशियम आपका पार्शियल पॉजिटिव है जी,
और वाटर के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और OH पार्शियल नेगेटिव होता है। और ये बात मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, ये मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने इस बात का तस्करा किया था कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से बनता है, हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। और न्यूक्लियोफाइल किस पे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे करेगा। तो जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है जी, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो यहाँ अगर आपने एरो बनाना है तो आपके दो एरो बनेंगे जी। जो पहला एरो है जी, पहले इसके नाम देख लेते हैं फिर मैं आपको एरो बनाना सिखाता हूँ जी। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन अब आपने किससे करवाया? वाटर से करवाया। उसके नतीजे में आपको अल्केन मिला। तो जो आपने एरो बनाया है वो आपने कहाँ से बनाया जी? तो इस वाले जो कार्बन है उसने किस पे अटैक किया? इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। ये पार्शियल नेगेटिव ने इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया। और इसी तरह OH जो पार्शियल नेगेटिव उसने किस पे अटैक किया जी? MgX पे अटैक किया। इस बात का ख्याल रहे जी कि कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जी। तो इसका मतलब ये है जी जब ये अटैक करेगा तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो R ने H पर अटैक किया, इसके नतीजे में आपको RH अल्केन मिल गया। और उसके बाद ये जो नेगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल है इसने किस पे अटैक किया? MgX पे अटैक किया। और आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिली MgOHX जो एज सच अहम नहीं है जी। इसकी आपको इससे आप कोई प्रोडक्ट बना लें तो बना लें, वरना जो आपकी मेन प्रोडक्ट है वही आपकी आपकी अहम है जी, जिसको आपने फोकस करना है जी। तो ये सिंपल सा देखिए मैकेनिज्म है कि आपने पोलैरिटी को शो किया और जब आपने पोलैरिटी को शो कर दिया तो आपके दिमाग में था जी कि जो एरो बनता है वो पार्शियल नेगेटिव से बनता है पार्शियल पॉजिटिव की तरफ। तो आपने R से एरो बनाया H की तरफ और OH से एरो बनाया MgX की तरफ और उसी के हिसाब से आपने क्या लिख दिया? प्रोडक्ट लिख दी जी। ये सिंपल सा रिएक्शन है जो आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं जी। अब हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करने जाएंगे जी। और एग्जाम्पल मैंने आपको खास बात क्या बताई थी जी कि इस R की जगह आपने सिर्फ और सिर्फ पहला कार्बन एक कार्बन लगाना है। और एक कार्बन का मतलब क्या लगाना है? आपने मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो ये आपको एग्जाम्पल भी करना आ जाएगी। तो जनरल रिएक्शन को आप बहुत फोकस कर लें, जनरल रिएक्शन को आप याद रख लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने R के अंदर कार्बन को बढ़ाते जाए जी तो अल्केन मुख्तलिफ होता जाएगा। तो यहाँ आप क्या सीख रहे हैं जी कि एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एक कार्बन वाला ही अल्केन मिलेगा। आइए इसको देखते हैं जी। तो हमने मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो अगर उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आपने मीथेन बनाया, यानी एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने क्या बनाया? एक कार्बन वाला अल्केन बनाया। और हुआ क्या है जी कि दिस कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद ये क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। और उसके बाद OH इस मैग्नीशियम पे अटैक करेगा और उसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था वाटर के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाया जाए तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। ये दूसरा रिएक्शन हम आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद अमोनिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। देखते हैं जी। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है जी कि अमोनिया को किस तरह से ब्रेक करेंगे जी, क्योंकि आपने इन पोल्स को शो करना है जी। तो आप अमोनिया को ब्रेक करने का तरीका यानी रिएजेंट को ब्रेक करने का तरीका भी याद रखें जी। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब अमोनिया से करवाया जाता है जी तो उसके नतीजे में आपको अल्केन मिलता है जी। याद क्या रखना है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको याद हो गया होगा जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव है जी और मैग्नीशियम पे पार्शियल MgX पे यानी पूरे के पूरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जी। और अमोनिया ये अब आपके लिए नया है और इसको आपने याद रखना है जी। अमोनिया के अंदर इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो अमीनो ग्रुप है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जी। तो अमाइन जो अमीनो ग्रुप है वो आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा। तो एरो हमेशा नेगेटिव से बनाए जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव की तरफ बनाए जाते हैं। तो मैं एरो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ जी। तो ये अल्काइल रेडिकल ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और इसके साथ ये रिमूव हो गया। तो आपको क्या मिला जी? अल्केन मिला। और इस अमीनो ग्रुप ने इस MgX पे अटैक किया और उसके नतीजे में आपको ये बाय प्रोडक्ट मिली। तो आप एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे जी। तो इस अल्काइल की जगह मैंने क्या लगा दिया? मिथाइल लगा दिया। तो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और उसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अमोनिया से करवा रहे हैं। खास बात अमोनिया के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो आपने याद रखनी है जी, वो ये है जी कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है और अमीनो ग्रुप पार्शियल नेगेटिव है जी। इसका मतलब है दो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा जी और अमीनिया के अंदर ये जो आपका अमीन ग्रुप है
ये आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मिथाइल ग्रुप ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और इसके नतीजे में ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल गया और इस नतीजे में आपको मीथेन मिला। और फिर इस NH2 यानी अमीनो ग्रुप के ने इस MgI पे अटैक किया और उसके साथ आपको क्या मिली जी, बाय प्रोडक्ट मिली। और इस बात का यहाँ पे भी आप ख्याल रखें जी कि एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एक कार्बन वाला अल्केन मिला। तो अब आप ये दो तरीके पढ़ चुके, यानी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से करवाएं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अमोनिया से करवाएं, तो दोनों सूरत के अंदर जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उतने ही कार्बन वाला अल्केन आपको मिलेगा। ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये है जी द रिएक्शन विद अल्कोहल एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। अल्कोहल को आप ब्रेक करने का तरीका देख लें। यहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करता है जी, और वो गलती क्या करता है जी कि वो इस अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देता है जी, और अल्कोहल के इस कार्बन को वो अल्केन के कार्बन के अंदर शामिल कर देता है जी। तो ये बहुत बड़ी गलती है और मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं जी, जिसकी वजह से ये सवाल गलत हो जाता है जी। तो आपने ये गलती नहीं करनी जी। आप इस बात का ख्याल रखें जी कि अल्कोहल के अंदर ये जो H है ये पार्शियल पॉजिटिव है और OR पूरे का पूरा पार्शियल नेगेटिव है, और ये नेगेटिव पार्ट हमेशा पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है जी ये पार्शियल नेगेटिव है जी, और MgX ये पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि अल्कोहल के अंदर OR ये पूरा पार्शियल नेगेटिव है, यानी ऑक्सीजन के साथ R मौजूद है जी, और ये पार्शियल नेगेटिव है और सिर्फ H पार्शियल पॉजिटिव है जी। इसलिए ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इस कार्बन पे नहीं कर सकता, बल्कि वो किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जिसके नतीजे में जो अल्केन बनेगा उसके अंदर उतने ही कार्बन मौजूद होंगे जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया, गलती भी बता दी, कोशिश करें कि आपसे ये गलती ना हो जी। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, अल्केन मिला, और आपको क्या मिली जी, बाय प्रोडक्ट मिली जी। अब मैं इसको एग्जाम्पल से, ये आपका मैकेनिज्म है जी कि इस अल्काइल रेडिकल ने किस पे अटैक किया है जी, हाइड्रोजन पे अटैक किया है, और ये जो OR है इसने किस पे अटैक किया है, MgX पे अटैक किया है जी। तो उसके नतीजे में आपको अल्केन मिला है और MgORX ये आपकी बाय प्रोडक्ट आपको मिली है जी। तो ये गलती आप ना करिएगा जी। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं जी। मैंने सिर्फ एक कार्बन को इस R के अंदर भी और एक कार्बन को इस दोनों R के अंदर मैं इंड्यूस करूंगा जी। तो ये मैंने लिखा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया है मिथानॉल से। CH3OH क्या कहलाता है, मिथानॉल कहलाता है जी। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन मैंने किससे करवाया, मेथनॉल से करवाया, और उसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा जी, मीथेन मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, इथेन बना देते हैं, वो इस कार्बन को देखते हैं और इस कार्बन को देखिए, एरो तो वो बनाते ही नहीं है जी कि उनको कुछ याद रह जाए या उनको सही या गलत का पता हो जी। अब पॉजिटिव चार्जेस वो लगाते नहीं है जी, सिर्फ उनके दिमाग में क्या होता है, ये दो कार्बन नजर आ रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं, इथेन बना देते हैं। देखिए ये गलती है, ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव इस वक्त नहीं है जी, जिसकी वजह से ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक कर सके जी। तो मिथाइल ग्रुप किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और उसके नतीजे में क्या मिलेगा, आपको मीथेन मिलेगा। और ये जो OH3 है इसमें ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, MgI पे अटैक करेगा, और उसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एक कार्बन वाला क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। चाहे आप मिथेनॉल को इस्तेमाल करें, आप इथेनॉल को इस्तेमाल करें, आप प्रोपेनॉल को इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी, जितने कार्बन आप अल्कोहल के अंदर बढ़ा दें उससे इस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्केन के अंदर उतने ही कार्बन होंगे जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर होंगे। तो ये जो खास बात मैंने बताई है, ये जो खास स्लाइड है, इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ बहुत ज्यादा गलती करता है। मैं इन तीन रिएक्शन को रिवाइज करूंगा एक बार। ये तीन रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे थे, सिर्फ रिएजेंट का फर्क था और रिएजेंट पे मौजूद आपने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ख्याल रखना था। तीनों रिएक्शन के अंदर जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उतने कार्बन वाला अल्केन मिला आपको। पहला रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाया था,
दूसरा रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाया था और तीसरा रिएक्शन आपने अल्कोहल के साथ करवाया है। तो हमने क्या सीखा जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन चाहे वाटर के साथ करवाया जाए, चाहे अमोनिया के साथ करवाया जाए या आप अल्कोहल के साथ करवाएं, जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उतने ही कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। ये चौथा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से अब कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं। तो मैंने कहा था ये दूसरा स्लॉट है, इसको जरा आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे जी और यहाँ से जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, तो जरा इसको फोकस कीजिएगा जी। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं और जो आपको अल्केन ही मिल रहा है, लेकिन ये अल्केन पिछले 3 रिएक्शन से मुख्तलिफ है। इसको हम स्टडी करते हैं जी। तो याद क्या रखना है, अगर आप पोलैरिटी को याद रखें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके ऊपर जो कार्बन है जी, जो अल्काइल रेडिकल है जी, वो उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है जी और MgX पार्शियल पॉजिटिव होता है। और अल्काइल हैलाइड के बारे में भी अभी आप पढ़ चुके जी आज के लेक्चर में कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हेलो ग्रुप है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और उसके साथ जो मौजूद अल्काइल ग्रुप होता है जी वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। और यही वो फर्क है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर और अल्काइल हैलाइड के अंदर कि अल्काइल हैलाइड का कार्बन क्या है जी, अल्काइल हैलाइड के अंदर जो अल्काइल रेडिकल है वो पार्शियल पॉजिटिव है और मैग्नीशियम मेटल के आने के बाद ये क्या बन गया जी, पार्शियल नेगेटिव बन गया जी। अब आप ये जानते हैं जी कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है जी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन बेस्ड है और इलेक्ट्रोफाइल भी आपका कार्बन बेस्ड है। इसका मतलब है बनने वाले अल्केन के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद इस न्यूक्लियोफाइल वाले कार्बन और इलेक्ट्रो वाले कार्बन के मजमुए पर या सम पर डिपेंड करेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपके अंदर जो अल्केन जो आपका मिलेगा उसके अंदर जो कार्बन होंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लाजमन क्या होंगे जी, ज्यादा होंगे। और कितने ज्यादा होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो आपके रिएजेंट पे डिपेंड करेंगे। रिएजेंट के अंदर आप कार्बन को बढ़ाते जाए तो ये खुद ब खुद अल्केन की जो चेन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी जी। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। उसका रिएक्शन अगर आप अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, अल्केन मिलेगा जी। तो इस न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका अल्काइल ग्रुप है उसने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों ने क्या बनाया, आपस में बॉन्ड बनाया, तो ये आपको क्या मिला जी, अल्केन मिला। तो अल्केन को लिखने का एक तरीका RH भी है और अल्केन को लिखने का दूसरा तरीका क्या है जी, RR भी है कि दो अल्काइल रेडिकल ने आपस में बॉन्ड किया जी। तो ये दोनों तरीके अल्केन को लिखने के सही है। और इस X ने यानी इस न्यूक्लियोफाइल ने जो हेलो ग्रुप है उसने अटैक किया MgX पे और आपको मिला MgX2 जी। तो ये एक ये आपका बाय प्रोडक्ट है जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था जिसको हमने याद रखना है, इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं जी। और दोनों अल्काइल ग्रुप की जगह मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ, आप इससे खेल सकते हैं जी। आप इसके अंदर 2 करें, इसके अंदर 1 करें, फिर इन दोनों के अंदर 2-2 कर दें, फिर आप इसके अंदर 3 करें, इसके अंदर 1 करें। तो मुख्तलिफ तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें और जब आपको सवाल दिए जाएंगे तो इस किस्म के सवाल होंगे तो खुद ब खुद आपको अंदाजा हो जाएगा और आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी जी। तो एक एक कार्बन को मैंने बढ़ा दिया जी। ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये आपका मिथाइल आयोडाइड है, ये मिथाइल पार्शियल नेगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल है और ये जो मिथाइल है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जी। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में आपको क्या मिला, इथेन मिला। यहाँ एक बात का और ख्याल रखिएगा जी कि जो हेलो ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर होगा, अच्छा है जी कि वही ग्रुप आपके रिएजेंट के अंदर भी हो। तो अगर यहाँ पे मैं क्लोराइड लेता तो मुझे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लेना चाहिए था और अगर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो ये मुझे मिथाइल ब्रोमाइड लेना चाहिए था जी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आयोडाइड वाला लिया है जी। तो बस ये एक छोटी सी बात है जिसका आपने ख्याल रखना है जी। होगा क्या जी, ये मिथाइल ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस मिथाइल ग्रुप पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। और उसके बाद ये आयोडीन जो है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा, MgI पे अटैक करेगा, उस नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ आपने क्या देखा जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद कार्बन और बनने वाले अल्केन के अंदर मौजूद कार्बन यकसा नहीं है, बल्कि अल्केन के अंदर कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन से ज्यादा हैं। और कितने ज्यादा हैं ये डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद और रिएजेंट जो दूसरा रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है जी उसके अंदर मौजूद कार्बन के सम पर डिपेंड करता है जी। तो क्योंकि दोनों के अंदर एक एक कार्बन थे
तो आपको अल्केन के अंदर 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर 2 कार्बन और रिएजेंट के अंदर 1 कार्बन होते तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन वाला अल्केन नजर आता, और अगर दोनों के अंदर 2-2 कार्बन होते तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन वाला अल्केन नजर आता। तो ये सिंपल सी चीज है जिसको आपने याद रखना है जी। तो ये आपने पहला रिएक्शन पढ़ा है जी, जिसके अंदर बनने वाला अल्केन उसके पास मौजूद कार्बन की तादाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन से ज्यादा है। ये दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी, और आपने रिएक्शन पढ़ा है जी अल्काइल अमीन से, और अल्काइल अमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा जी, अल्केन मिलेगा। तो अब आप इसकी पोलैरिटी को जरा देख लें जी। तो अल्काइल अमीन के अंदर जो आपका अल्काइल है जी, उसके ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव है कि वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है जी, और अमीनो ग्रुप पे जो चार्ज है वो क्या है जी, पार्शियल नेगेटिव है जी। और आप जानते हैं जी कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करता है जी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन बेस्ड है और इलेक्ट्रोफाइल भी आपका कार्बन बेस्ड है। तो इसका मतलब है बनने वाले अल्केन के अंदर जो कार्बन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज्यादा होंगे जी। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। इसका रिएक्शन जब आपने अल्काइल अमीन के साथ करवाया तो उसके नतीजे में आपको अल्केन मिला जी। तो इस अल्काइल यानी इस न्यूक्लियोफाइल ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है जी, उसने अटैक किया जी इस इलेक्ट्रोफाइल पे जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना और आपको क्या मिला जी, अल्केन मिला। और इस अमीनो ग्रुप ने इस MgX पे अटैक किया और उसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिली। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही अल्काइल की जगह में एक एक कार्बन को बढ़ाऊंगा जी। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब आप मिथाइल अमीन से, जिसको आप अमीनो मिथेन भी कहते हैं, करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, इथेन मिलेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं जी कि ये जो मिथाइल है ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, और जो अमीनो ग्रुप है ये पार्शियल नेगेटिव है जी। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो मिथाइल है वो पार्शियल नेगेटिव है जी, यानी वो न्यूक्लियोफाइल है। वो अटैक करेगा किस पे जी, इस मिथाइल ग्रुप पे, और उसके नतीजे में आपको इथेन मिलेगा। और अमीन अटैक करेगा MgI पे, जिसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ पे फिर आप देखें जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन है जी और जो अल्केन के अंदर कार्बन है वो मुख्तलिफ हैं। बनने वाले अल्केन के अंदर जो कार्बन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन से ज्यादा ही हैं, और कितने ज्यादा ही हैं इसका ताल्लुक किस पे डिपेंड करता है, ये कार्बन के सम पे डिपेंड करता है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद और जो रिएजेंट है उसके अंदर मौजूद कार्बन के सम पे डिपेंड करता है जी। तो ये दो रिएक्शंस आपने जो पढ़े, पहला रिएक्शन पढ़ा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल हैलाइड से, और दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल अमीन से। तो ये दो वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो आपको अल्केन मिलता है उसके अंदर मौजूद कार्बन की तादाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये जो 5 रिएक्शन है इसके अंदर बस आपने जो फोकस करना है वो फोकस करना है कि कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जिसके नतीजे में आपको अल्केन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कार्बन की तादाद सेम होगी, और कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो अल्केन के अंदर कार्बन की तादाद को बढ़ा देंगे, और किन रिएजेंट पे किस किस्म का चार्ज है। अगर ये सिंपल सी बात आप याद रख लें तो ये रिएक्शन आपके लिए इंतहाई आसान है। इन्हीं को हम एक बार फिर समराइज करेंगे जी कि अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए, या अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए, या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो उसके नतीजे में जो आपको जो अल्केन मिलता है जी, उसके अंदर खास बात क्या होती है जी कि नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्केन ये क्या होते हैं, सेम होते हैं जी। और अगर ये जो आप रिएक्शन करवाएं अल्काइल हैलाइड से और आप रिएक्शन करवाएं अल्काइल अमीन से जी, तो जो अल्केन है उसके अंदर जो कार्बन होते हैं उसका आपको अंदाजा किस तरह से पता लगेगा जी कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वो जो रिएजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अल्काइल हैलाइड और या अल्काइल अमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर आप कार्बन को सम कर लें, जो जवाब आता है उतने ही अल्केन के अंदर कार्बन मौजूद होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इन 5 रिएक्शन के अंदर सीखी। तो ये छोटी सी छोटी बातें हैं जी जिनका आप अगर आप अपने दिमाग में रखें जी तो आपके लिए इन 5 रिएक्शन पे काबू पाना बहुत आसान है जी। तो 2 किस्म के आपने रिएक्शन सीखे जी, एक वो जिसके अंदर अल्केन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन की तादाद है वो बिल्कुल सेम है जी, और दूसरे रिएक्शन आपने वो सीखे जी कि जिसके अंदर अल्केन के अंदर कार्बन की तादाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद से ज्यादा है। अच्छा जी, अब बाकी जो 4 रिएक्शन रह गए वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और वो तमाम के तमाम रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होते हैं जिनको हम स्टडी करने जाएंगे। और ये तमाम के तमाम इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये तमाम भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपने फोकस क्या करना है, और फोकस ये है जी कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे कार्बोनाइल कार्बन पर बेस कर रहे हैं जी। तो मैं इसको बताता हूँ जी, इसको स्टार्ट करते हैं जी।
तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा जी। ये फॉर्मेल्डिहाइड को यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है जी। और यहाँ जो आपने याद रखना है, आप इस रिएक्शन को बहुत तवज्जो से सीख लें, बाकी आपके लिए तीनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है और इंतहाई आसान है जी। तो अगर आप इनकी तादाद बढ़ाएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे जी, वरना आपके लिए ये सिर्फ 3 किस्म के रिएक्शन है जी। आपने जो पहले वाले 3 है उनको आप 1 माने, और आगे वाले 2 को यानी रिएक्शन नंबर 4 और 5 को आप 1 माने, और उसके बाद इन चारों को आप 1 माने। तो आपके लिए ये इंतहाई आसान केमिस्ट्री है जी, जरा आप इसको फोकस करें जी। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि ये जो अल्काइल रेडिकल है इसके अंदर ये पार्शियल नेगेटिव होता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल होता है और इसके अंदर अटैक करने की सलाहियत है जी। और MgX पार्शियल पॉजिटिव है जी। और ये जो आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनाइल कार्बन आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक आर होगा। कीटोन के अंदर भी आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ आर होंगे। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बोनाइल कार्बन नजर आएगा, और कोई एच या ओ आर नहीं होगा, बल्कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो 2 होंगे, यानी 2 तरफ से आपका कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बोनाइल कार्बन को फोकस करिए, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होता है जी, और ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव होता है जी। तो जो अटैक करेगा, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस पर अटैक करेगा? इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। अभी मैं आपको अटैक करता हुआ दिखाऊंगा जी। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है जी, और इसने रिएक्ट किया एल्डिहाइड के पहले मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड से, जिसके नतीजे में ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला है जी। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, और उसकी वजह क्या है जी? देखिए, जब ये अटैक करेगा तो कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो अटैक करने की वजह से एक बॉन्ड टूट जाएगा। और आपने एक बॉन्ड नहीं, बल्कि अगर ये 2 बॉन्ड टूटते तो आप ये कहते जी आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है जी, तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। और इन चारों रिएक्शन के अंदर आप यही देखेंगे। और उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा जी, हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी और उसके नतीजे में आपको अल्कोहल मिलेगा। तो वो तो हम दूसरे स्टेप में सीखेंगे। मैं अभी आपको अटैक दिखाता हूँ जी। तो हुआ क्या जी, इस अल्काइल ग्रुप ने इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया, कार्बन की वैलेंसी एकदम 5 हो जाएंगी, जो पॉसिबल ही नहीं है जी। फौरन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद ये किस पे अटैक कर देगा? MgX पे अटैक कर देगा। तो MgX भी इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को जरा आप फोकस करें तो आपको ये बात समझ में आएगी जी। तो यहाँ पे अल्काइल रेडिकल ने कार्बन पे अटैक किया था, तो मैंने यहाँ पे इस अल्काइल रेडिकल को यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच होता हुआ दिखा दिया जी। इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया जी? सीधा कर दिया। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने का तस्करा किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके दिखा दिया, और ऑक्सीजन के साथ MgX को क्या कर लिया जी? अटैच कर दिया। इस बात का ख्याल रहे कि अभी भी O के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और Mg के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो मजीद रिएक्शन को आगे लेके जाएगा जी। तो ये इस रिएक्शन का दूसरा स्टेप है जी। और चारों रिएक्शन के अंदर आपने इस इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवानी है, जिसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिलेगी जी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये आपका एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी, और यहाँ पे OH एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसके नतीजे में आपको, और इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाएगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा जी। तो होगा क्या जी? इस ऑक्सीजन ने इस H पे अटैक किया, और देखिए अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा जी। OH यहाँ पे आपका अटैच हो गया, तो यहाँ आपका क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और इस OH ने फिर MgX पे अटैक किया, और आपको एक बाय प्रोडक्ट मिली जी। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल इसे क्यों कह रहे हैं जी? कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, और बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है। तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है? प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। ये तमाम बातें आप डिटेल के अंदर पहले पढ़ चुके हैं जी। ये सिंपल सा रिएक्शन था जी। और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे करवाया? फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया, जिसके नतीजे में पहले आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला, और रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवा के प्राइमरी अल्कोहल बनाया, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, और एग्जाम्पल से हम इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे जी। और अल्काइल की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन को बढ़ाया है जी। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, और इसका रिएक्शन जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे, जिसको आप फॉर्मलिन भी कहते हैं, जिसको आप मिथानॉल भी कहते हैं, तो ये नाम अब आपको याद रखने पड़ेंगे जी। तो फॉर्मेल्डिहाइड को मिथानॉल भी कहते हैं। तो उसके नतीजे में आपको सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। याद क्या रखना है जी? कि कार्बोनाइल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है,
और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और देखें ये इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और उसके बाद ये ऑक्सीजन इस MgI पे अटैक करेगा और MgI यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपने सिंपल इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट को ड्रॉ किया। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएक्शन आपने वाटर से करवाया जिसके नतीजे में आपको इथेनॉल मिला। ये आपका इथेनॉल है जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं जी। तो हुआ क्या है जी, इस ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया है और उसके साथ आके अटैच हो गई है जी और उसके नतीजे में ये MgI रिमूव हुआ है और OH ने इस MgI के साथ रिएक्ट किया और आपको बाय प्रोडक्ट मिला है जी। तो देखें ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है जो क्या कहलाता है, इथेनॉल कहलाता है जी। तो अगर आपने यानी इस रिएक्शन में क्या सीखा जी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर आप मिथेनॉल से करवाएंगे या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा, सॉरी इथेनॉल मिलेगा या इसको क्या कहेंगे जी, इथाइल अल्कोहल कहेंगे जी। तो आप मिथेनॉल नहीं बना सकते किसी भी सूरत के अंदर क्योंकि एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद है और एक कार्बन आपका फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर मौजूद है। लेकिन आप इथेनॉल के अलावा हायर प्रोपेन मतलब हायर अल्केनॉल आप बना सकते हैं जी। आप चाहते तो आप बहुत आराम से क्या कर सकते थे जी, प्रोपाइल अल्कोहल बना सकते थे और प्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए देखें यहाँ के तो कार्बन के फॉर्मेल्डिहाइड की कार्बन तो फिक्स है, ये तो आप नहीं बढ़ा सकते किसी भी तौर पे। हाँ, आप ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके कार्बन आपके हाथ में है जी। तो अगर प्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए कहेंगे तो प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन तो किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का है। तो यहाँ पे आप 3 कार्बन थे, एक कार्बन आपको कहाँ से मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड से मिल रहा है। 2 कार्बन आप कहाँ पे लगा लेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर लगा लेंगे। अगर वो आपसे कहता है ब्यूटेनॉल बनाओ तो फिर आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर 3 कार्बन लगा लेंगे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग को इस्तेमाल करना है और आप मुख्तलिफ अल्कोहल भी इससे बना सकते हैं। मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना के दिखाया और जितनी भी एग्जाम्पल डिस्कस की जा रही है उसके अंदर R की जगह सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन लगाया जा रहा है। लेकिन इम्तिहान के अंदर प्रोपेनॉल भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पर बात की है। रिएक्शन करवाने जा रहे हैं आप एल्डिहाइड से जी और एल्डिहाइड का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड। तो इसके नतीजे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा जी। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है जी। ये आपने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन किससे करवाया, एल्डिहाइड से करवाया। उसके नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। यहाँ पर भी जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है जी कि एल्डिहाइड के अंदर मौजूद ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है जी और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और एल्डिहाइड के होने की वजह से ये अल्काइल रेडिकल इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ भी मौजूद है। होगा क्या जी, ये कार्बोनाइल कार्बन ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है जी आपका अल्काइल रेडिकल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जी। ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर और कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने के बाद देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा जी, अटैच हो जाएगा। इन दोनों ये R को और इस H को मैंने यहाँ पे सीधा करके दिखा दिया और नए आने वाले कार्बन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया जिसकी वजह से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो MgX पे अटैक करेगा और इसको अपने साथ क्या कर लेगा जी, अटैच कर लेगा और आपको यहाँ पे देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिला है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसको 2 डिग्री अल्कोहल क्यों कह रहे हैं जी। तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और उसके नतीजे में OH मिला और आपको अल्कोहल मिल गया और इस OH ने फिर MgX पे अटैक किया और उस नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट मिली। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल इसलिए कह रहे हैं जी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ मौजूद है। अब देखिए आप उस कार्बन के 2 तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो ये 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है जी। तो ये आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है अब उस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है जी और उसके 2 तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, इसलिए ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। इस बात का ख्याल रहे जी कि एक कार्बन ये जो 2 कार्बन है उसमें से एक कार्बन आपका एल्डिहाइड में से आया है और दूसरा कार्बन कहाँ से आया है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर से आया है। तो इस पे भी आप प्ले कर सकते हैं जी। खैर इम्तिहान में यहाँ आपसे इतना ज्यादा नहीं खेला गया जी लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा जी कि आप सिर्फ एक एक कार्बन नहीं बल्कि आप इसके अंदर 2-2 कार्बन लगा के और एक बार इसके अंदर एक और इसके अंदर 2 और एक बार इसके अंदर 2 और इसके अंदर एक कार्बन लगा के भी आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा।
एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के अंदर मैंने दोनों अल्काइल की जगह एक एक कार्बन मैंने लगाया है जी। तो ये है जी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन मैंने करवाया है। इस कंपाउंड को आप क्या कहते हैं जी, आप इसको एसिड एल्डिहाइड कहेंगे, 2 कार्बन की वजह से आप इसको एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, वरना तो आप इसको क्या कहेंगे जी, इथेनॉल कहेंगे जी। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब आप इथेनॉल से करवाते हैं तो उसके नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है जी। ये कार्बोनाइल कार्बन पार्शियल नेगेटिव है जी, तो ये अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा जी, अटैच हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इस पे एमजीआई पे अटैक करेगा और एमजीआई को अपने साथ अटैच कर लेगा जी। अगले स्टेप के अंदर आप इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, जिसके नतीजे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और ये आपका 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जी। हुआ क्या, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और उसके नतीजे में अल्कोहल मुकम्मल हुआ और इस OH ने एमजीआई के साथ रिएक्ट किया और आपको बाय प्रोडक्ट बना के दी। तो आप देखें इस कार्बन की लॉन्ग चेन बनाए जी, तो लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है, इसका मतलब है प्रोपेनॉल है और गिनती करें तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 2 पर OH लगा हुआ है तो इसका ये क्या कहलाएगा, 2 प्रोपेनॉल कहलाएगा। और 2 प्रोपेनॉल इस बात का सबूत है कि ये प्राइमरी नहीं बल्कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और 2 प्रोपेनॉल को आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं और आप इसको सेक प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखना इसका सही है। ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी और इस लिस्ट का 8वां रिएक्शन है जी और आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं कीटोन के साथ और जब आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। रिएक्शन को स्टडी करते हैं जी। तो ये आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है और ये आपका कीटोन है जी और उस नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। यहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखें जी कि कीटोन के अंदर खास बात क्या है जी कि दोनों तरफ ही आपको अल्काइल रेडिकल नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ ही आपको कार्बन या कार्बन की चेन नजर आ रही है। जो कार्बोनाइल कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है जी और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है जी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर की जो कार्बन है अल्काइल जो ग्रुप है वो पार्शियल नेगेटिव है जी। ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो अल्काइल रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा जी। तो देखें ये दोनों आर तो मैंने सीधे करके बना दिए और नए वाले आने वाले आर को भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, फौरन ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी मदद से वो MgX पे अटैक करेगा और MgX को अपने साथ अटैच कर लेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी और हाइड्रोलिसिस नतीजे में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है मैं अभी आपको बताऊंगा जी। हुआ क्या, इस ऑक्सीजन ने H पे अटैक किया और अल्कोहल बना और OH ने MgX पे अटैक करके बाय प्रोडक्ट बनाया। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के एक तरफ, उस कार्बन के दूसरी तरफ और उस कार्बन के तीसरी तरफ यानी तीनों तरफ कार्बन की चेन है या कार्बन मौजूद है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है और 3 डिग्री अल्कोहल को आप टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं। इसी बात को मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा और एक एक कार्बन में अल्काइल रेडिकल की जगह मैंने लगा दिए हैं जी। तो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और ये आपका 2 प्रोपेनॉन भी इसको आप कह सकते हैं, वरना इसको कॉमनली एसीटोन भी कह सकते हैं जी। तो ये 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का, इसके नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा जी। तो ये जो अल्काइल रेडिकल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन इस MgI पे अटैक करेगा और इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको मिलेगी। अगले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी और उसके नतीजे में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और ये अभी इसका नाम क्या है, ये आपका टर्ब्यूटाइल अल्कोहल आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अभी इसके नाम को देखेंगे जी। तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और उस नतीजे में अल्कोहल आपका बन गया और इस OH ने MgI पे अटैक करके आपको एक बाय प्रोडक्ट बना के दी। तो अगर आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें तो लॉन्ग चेन के अंदर आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे ओल लगा हुआ है, तो आप इसको कहेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो इसका ये आयोपेक सिस्टम के तहत नाम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और वरना तो आप ये नजर आ रहा है जी कार्बन के तीनों तरफ कार्बन की चेन है और 4 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, टर्ब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये आपका टर्ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं जी इसको जी। तो ये दोनों तरीके से नाम है जिसको आपने याद रखना है जी। तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन था जिसके अंदर आपने 3 डिग्री अल्कोहल बनाया और ये बात आप देखिए जी कि पीछे आने वाले तीनों रिएक्शन एक जैसे थे जी।
कि कार्बोनाइल कार्बन पे अल्काइल रेडिकल आपका क्या करता है जी, अटैक करता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद ऑक्सीजन जाके अटैक करता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, इसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिलती है। तो तीनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है जी। चौथा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो भी पहले तीनों की तरह है जी। और आपने रिएक्शन किससे करवाना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना आना चाहिए, बाकी रिएक्शन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दो चीजें हैं जो मैं रिएक्शन 1 से आपको कह रहा हूँ, आप फोकस करें तो आपके लिए ये रिएक्शन इंतहाई आसान है। एक, चार्जेस को फोकस करें, रिएजेंट के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कौन है। और दूसरा, एरो को अगर आप शो करें, और एरो हमेशा याद रखें जी कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है, यानी जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा अटैक करता है, और हमेशा वो किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जी। तो अगर आपको ये एरो बनाने आती हैं तो ये आपके लिए रिएक्शन इंतहाई आसान है और आपको इनमें कोई मुश्किल नहीं होगी जी। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर भी ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, और अब आप यहाँ पे नेगेटिव दिखाएं या यहाँ पे नेगेटिव दिखाएं, दोनों एक जैसे हैं जी। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया, उसके नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला जी। तो ये अल्काइल जो रेडिकल है इसने इस कार्बन पे अटैक किया और इस कार्बन के साथ देखिए आके अटैच हो गया जी। और ये आपने ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे सीधा करके दिखा दिया जी। उसके बाद क्या होगा जी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ जाएगा जी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एमजीएक्स पे अटैक करेगा और एमजीएक्स को अपने साथ क्या कर लेगा जी, अटैच कर लेगा। अगले रिएक्शन में इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी जिसके नतीजे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हुआ क्या, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें यहाँ पे आपको COOH यानी COOH ग्रुप नजर आ रहा है जी। और COOH ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और इस OH ने MgX पे अटैक करके आपको एक बाय प्रोडक्ट बना के दिए जी। इसी रिएक्शन को मैं अब एग्जाम्पल से आपको स्टडी करके दिखाऊंगा जी। तो सिर्फ आर की जगह मैंने क्या लगा दिया, एक कार्बन वाला रेडिकल यानी मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया जी। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसका रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा जी। अच्छा, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करने के बाद ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन इस MgI पे अटैक करेगा और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा और उसके नतीजे में आपको एसिटिक एसिड या इसको आप इथेनोइक एसिड कहते हैं ये आपको मिलेगा और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा जी ये, और OH MgI पे अटैक करके आपको बाय प्रोडक्ट बना के देगा। ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, इथेनोइक एसिड कहलाता है, जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है जी। तो आपने यहाँ पर एसिटिक एसिड को बनाने का तरीका सीखा जी। तो ये चार जो रिएक्शन आपके थे, ये चारों रिएक्शन बिल्कुल सेम थे जी। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी। रिएजेंट मुख्तलिफ थे, पहले आपने फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने एल्डिहाइड को इस्तेमाल किया, कीटोन को इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को इस्तेमाल किया। और रिएजेंट के अंदर आपने कार्बोनाइल कार्बन को फोकस करना था जी। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल रेडिकल है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का ब्रेक होकर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और MgI वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है। अगले स्टेप में आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जिसको आपने याद रखना है। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को पढ़ा, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को समराइज करने जा रहे हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस और उनको बनाने के तरीका आपके सामने है जी और तमाम रिएक्शंस एक ही पेज पर मौजूद है जी। इसको हम स्टडी करते हैं जी। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं जी। और किस तरह से ये मिलता है, ये इसका बनाने का तरीका है जी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाया जाता है एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में। तो उसके नतीजे में आपको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको अल्केन मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्केन मिलेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्केन मिलेगा। आपने किस बात को याद रखना है जी, आपने सिर्फ इस बात को याद रखना है जी कि इन तीनों से यानी वाटर से,
अमोनिया से और अल्कोहल से जिस वक्त आप रिएक्शन करवाएंगे तो अल्केन के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद कार्बन जितनी होगी, लेकिन अगर आप रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे तो भी आपको अल्केन मिलेगा और अल्काइल अमीन से करवाएंगे तब भी आपको अल्केन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अल्केन के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद कार्बन और रिएजेंट के अंदर मौजूद यानी अल्काइल हैलाइड और अल्काइल अमीन के अंदर मौजूद कार्बन के सम पर डिपेंड करेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप कीटोन से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तमाम रिएक्शन आपके सामने थे जो आपने देखे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्तिहान में इसके सवाल किस तरीके से आए। ये पहला सवाल आपके सामने है जी और ये लिखा हुआ है व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है इसको डिफाइन करने को कहा है और किसी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से यानी यहाँ पे उसने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्ट करने के लिए कहा है। आप इथेन बनाएं, विनेगर बनाएं और इथाइल अल्कोहल बनाएं। तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को डिफाइन करें जी और आपने इसको किस तरह डिफाइन किया है जी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर खास बात क्या है जी कि कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है जी कि अल्काइल और मैग्नीशियम के दरमियान यानी कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड मौजूद है जी। तो इसलिए ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और जिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, उसी के बारे में आपने यहाँ पे कुछ बातें लिखी थी। अब आप इथेन बनाने जा रहे हैं जी, इथेन को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जी, लेकिन आप सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करें और वो है जी वाटर के जरिए जी। और आप जानते हैं जी इथेन के अंदर 2 कार्बन है तो अगर वाटर के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को यूज करना पड़ेगा। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है जी कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया है और उसके नतीजे में मैंने इथेन बनाया और एरो शो करें तो बहुत अच्छा है। ये दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर आप विनेगर बनाएंगे जी और विनेगर के अंदर हम ये जानते हैं जी कि विनेगर है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं जी। और हम ये जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो एक कार्बन तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिल जाएगा और एक कार्बन वाला आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो ये आपने रिएक्शन करके दिखाया विद मैकेनिज्म और 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन है, ये आपने मुकम्मल करके यहाँ पे दिखाया और दिस इज एसिटिक एसिड। तीसरा रिएक्शन है जिसके अंदर आपने इथेनॉल बनाना है और इथेनॉल बनाने का मतलब है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपको एक कार्बन मिलेगा और एक कार्बन आपको मिलेगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के अंदर। तो जिसके नतीजे में ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने करके दिखाया जी। तो ये छोटी सी बात है जो आपके अपने आप से करनी है जी कि कार्बन का तयन कर लें और उसके बाद रिएक्शन आपको लिखना आता है जी, तो आप बड़े आराम से रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और लिखा हुआ है जी गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इथेनॉल का रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना है। गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इथेनॉल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथेनॉल का रिएक्शन आपने करवाना है जी। तो आप ये जानते हैं जी कि इथेनॉल अब आप बच्चा क्या गलती करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब आपकी चॉइस थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप मिथाइल को इस्तेमाल करें या आप इथाइल को इस्तेमाल करें अब आपकी मर्जी है जी। लेकिन इथेनॉल से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे उतने ही कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल किया है इसलिए आपको एक कार्बन वाला अल्केन मिला। अब चाहे रिएक्शन आप इथेनॉल से करवाएं, प्रोपेनॉल से करवाएं या किसी और से करवाएं। ठीक है जी, ये आपने एरो बना के दिखाया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि आपने रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का 2 प्रोपेनॉन से। और 2 प्रोपेनॉन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कीटोन है जी और कीटोन से जब भी रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो ये आपने रिएक्शन लिखा जी, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा, आपने 2 प्रोपेनॉन लिखा और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाया और ये आपने अटैक करके दिखाया और उसके बाद फिर आपने हाइड्रोलिसिस करा के अपनी प्रोडक्ट को बनाया जी। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का जब रिएक्शन आपने एसीटोन से करवाया जिसको आप 2 प्रोपेनॉन भी कहते हैं तो उसके नतीजे में आपको टर ब्यूटाइल अल्कोहल मिला।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है जी। और लिखा हुआ है जी, हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से बनाया जाता है, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी। एंड हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो आपके जो चीज दी हुई है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से बनेगी, ये अब आपको बताना है जी। तो अब आप ये पहले वाले रिएक्शन का तो मैंने यहाँ पे जवाब लिख के नहीं दिया जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका आप जिस तरीके से जानते हैं जी, कि अगर रिएक्शन करवाया जाए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो उसके नतीजे में मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलता है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। तो वो मैंने यहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्ट एसिटिक एसिड को बनाने का तरीका लिखा है जी। और ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं जी, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा जी। तो ये आप 2 स्टेप का रिएक्शन है। और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाएगा, तो उसके नतीजे में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट बी है जी। और आपने इथाइल अल्कोहल बनाना है, ये भी अभी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ जी। तो आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा, एल्डिहाइड के पहले मेंबर से जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये रिएक्शन 2 स्टेप का होता है और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, इथेनॉल मिलता है जी। ये इसी तीसरे क्वेश्चन का पार्ट सी है, आपने प्रोपेन बनाना था। अब देखिए, प्रोपेन को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जी। प्रोपेन को बनाने का एक तरीका तो ये था जी कि आप सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप पानी के साथ रिएक्शन करवा दें, और वही आप करें जी कि आपने प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया और उसका रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवा दिया और आपको प्रोपेन मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो इथाइल ले लें, यहाँ पे आप मिथाइल क्लोराइड ले लें, तो मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप किसी भी तरीके से आप इसको याद रखें जी। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है जी कि आप वाटर याद रखा करें जी। और 3 कार्बन वाले अल्केन बनाना था, आपने 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया और जिससे रिएक्शन करवाना है वो भी आपको दे दिया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो आपको एसिटिक एसिड मिलता है। और ये रिएक्शन अब आप देख सकते हैं कितनी बार इम्तिहान में पूछा गया है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत तवज्जो से देखिएगा जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, तो ये अब आपके सामने है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको एसीटोन से करवाना है, तो ये भी अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ जी। तो ये आपने एसीटोन से रिएक्शन करवाया जिसके नतीजे में आपको टर्ब्यूटाइल अल्कोहल मिला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने मिथाइल क्लोराइड से करवाना है, तो 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर और 1 कार्बन मिथाइल क्लोराइड के अंदर, तो यहाँ पे आपको इथेन मिलेगा। ये आपने इथेन यहाँ से बना के दिखाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से करवाना है तो आपको मीथेन मिलेगा, ये आपने मीथेन बना के दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अल्काइल रेडिकल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्काइल रेडिकल न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है, इसकी वजह क्या है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, देखिए जी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है जी, कि कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होना, पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी का होना और केमिकल रिएक्शन के अंदर अटैकिंग एबिलिटी का रखना किसी भी एटम को न्यूक्लियोफाइल बना देता है जी। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह यह है जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन मौजूद होता है अल्काइल रेडिकल के अंदर, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी होती है। जबकि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो आपके पास कार्बन होता है उसके अंदर पार्शियल पोलैरिटी होती है। और यही भी वजह है कि अल्काइल रेडिकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है जी। तो ये अब आपने दिखाया जी कि ये पार्शियल नेगेटिव है जी। और उसकी वजह क्या है वो अब आपने यहाँ पे समझाई जी, कि जब मैग्नीशियम जो मेटल है वो डाइवेलेंट है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है जी। जब हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाता है जी, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहता है, जिसको पूरा करने के लिए कार्बन अपनी डुअल वैलेंसी वाली सलाहियत को इस्तेमाल करता है और खुद पार्शियल नेगेटिव के तौर पर एक्ट करता है, यानी खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। और यही स्पेशलिटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इम्तिहान में एक बार सवाल आया था कि इसको समझाओ, तो ये भी मैंने यहाँ पे समझाया जी। तो आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा जी, आज के लेक्चर में आपने ये सीखा जी कि इम्तिहान के अंदर जो ज्यादातर सवाल आए हैं वो कौन से आए जी, वो इक्वेशंस के आए हुए हैं जी। तो इक्वेशंस को विद मैकेनिज्म आप फोकस करें। विद मैकेनिज्म का मतलब ये है जी कि एरोबी बनाना जरूरी है, तो एरोबी आप बनाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जी। तो ये आज का लेक्चर था जी, जिसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका और उसके बाद उनके रिएक्शन को विद मैकेनिज्म स्टडी किया। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये रिएक्शंस आपको याद रहेंगे जी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी एसिड रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड के अंदर होते हैं जी,
यानी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के अंदर होते हैं उनको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और उनके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।